मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं पुस्तक स्पर्श का पाठ 7 धर्म की आड़ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न 1, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या क्या करते हैं। आज के इस समाज में कुछ चलते पुर्जे लोग अपने नेतृत्व और बड़प्पन को कायम रखने के लिए समाज के कुछ अनपढ़ व मूर्ख लोगों के उत्साह व शक्ति का धर्म और ईमान के नाम पर गलत उपयोग कर रहे हैं। प्रश्न 2, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। इस देश के कुछ चंद चालाक लोगों ने आम आदमी के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठा दी है कि अपने धर्म व ईमान की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देने के लिए तैयार रहना चाहिए और जो वे बोल रहे हैं वही धर्म है। प्रश्न 3, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा। आने वाला समय ऐसे धर्म को नहीं टिकने देगा जो आपस में एक दूसरे को लड़ाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने में लगा रहे। यहाँ पर भिन्न धर्मों के टकराने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। दूसरे धर्म की निंदा करना देशद्रोह माना जाएगा। प्रश्न 4, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। किसी के धर्म की निंदा करना या उनके धार्मिक कार्यों में टांग अड़ाना और एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़ाना देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। प्रश्न 5, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है। पाश्चात्य देशों में धनी लोग गरीब मजदूरों की कमाई पर ही पड़े जाते हैं और उसी के बल से वे हमेशा ऐसा करते हैं कि गरीब सदा गरीब ही रह जाए। इस भयंकर अवस्था के कारण साम्यवाद, बोलिज्म आदि का जन्म हुआ। प्रश्न 6, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं। ऐसे लोग उन धार्मिक लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं जो दिन रात अपने अपने आराध्य की पूजा करते हैं और एक दूसरे को लड़ाते हैं, क्योंकि ये लोग भले ही ईश्वर को ना माने मगर किसी के सुख दुख में उसके साथ होते हैं और किसी को परेशान नहीं करते, आपस में एक दूसरे को नहीं लड़वाते। खंड ख, प्रश्न 1, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। आज देश में धर्म और ईमान के नाम पर होने वाले व्यापार को रोकने के लिए सभी को धर्म से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना होगा और इन लोगों को कड़ा जवाब देना होगा कि अब हम लोग आप लोगों की बातों में आने वाले नहीं हैं। हम लोगों को गुमराह करके चलने वाला आपका व्यापार अब बंद होगा। प्रश्न 2, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक का यह मानना है कि कुछ अपने आप को मसीहा समझने वाले लोग भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर डराकर उसकी बुद्धि पर कब्जा करके मनमाने ढंग से अपना व्यापार बढ़ाते हैं और जनता उनकी बातों में आकर उनके अनुसार कार्य करने लगती है और बौद्धिक तौर पर उनकी गुलाम बन जाती है। प्रश्न 3, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। लेखक के अनुसार धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। प्रश्न 4,
महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने से पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब ऊंचे धर्म और उदार तत्वों का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज़ हो सकता है। प्रश्न 5, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? सबके कल्याण की दृष्टि से आपका पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा। आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो समाज और रोज़े पूजा आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोकने और देश भर में उत्पादों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। खंड ग, आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं वह जुत जाता है। लेखक के अनुसार साधारण और अपनी सोच ना रखने वाले व्यक्ति को अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं होती। वे तो अपने मार्गदर्शक को ही सब कुछ मानता है, उसके कहे अनुसार ही कार्य करता है, उस पर जरा सी आँच नहीं आने देता है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, और दिखाए गए रास्ते पर बिना सोचे समझे चलने लगता है। नंबर 2, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म ईमान ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। समाज में अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानने वाले लोग साधारण जनता को ईश्वर के नाम पर डराते हैं, फिर अपने आप को ही ईश्वर का प्रतिनिधि बनाते हुए उनके अनुसार उनसे कर्म करवाते हैं, आपस में एक दूसरे को लड़वाते हैं, और भोले भाले लोग उनकी बातों को और चालों को ना समझते हुए अपना और समाज का बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। नंबर 3, अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। लेखक के अनुसार चालाक लोगों की चालाकी अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। धर्म के नाम पर अब लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकेगा। अब तो यह देखा जाएगा कि आप कितने ईश्वर भक्त हैं, आपका समाज के प्रति आचरण कैसा है, और वास्तव में आप समाज का कितना भला चाहते हैं। नंबर 4, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं होगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। लेखक के अनुसार अब तो ईश्वर भी लोगों की चालाकी को समझते हुए उनसे कहता है, तुम भले ही मुझे ना मानो, पर मेरे नाम पर गंदा व्यापार मत करो। मैंने तुम्हें मनुष्य बनाकर धरती पर भेजा है। राक्षस बनना छोड़ो, आदमी बनो, लोगों के सुख दुख को समझो और उनके कल्याण का माध्यम बनो।